हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्याम बीबिया चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूं, बिहार में एक नया खेल हो गया है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि बिहार में क्या नया खेल हो गया है। अभी आप सबने अगर न्यूज वगैरह देखा होगा या बिहार के अपडेट के बारे में अगर पता होगा आप सबको, तो बिहार में सबसे बड़ा अभी खेल हुआ है जो पलटू चाचा मतलब सीएम नीतीश कुमार जी पलटू चाचा ने दोबारा से पलटी मार लिया है। आज इसके बारे में हमारे साथ एक हैं, मैं आप सबसे इंट्रोडक्शन कराता हूं इनका नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, और मैं इनसे मिलने के लिए यहाँ पे आया था, तो मैं सोचा चलो इनके साथ कुछ बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले नंबर, आपका नाम क्या है? लक्ष्मण कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से रहने वाले। तो ये बिहार के रहने वाले लक्ष्मण कुमार है। कहाँ के, मतलब बिहार में किस जगह से रहने वाले हैं आप? वेस्ट चंपारण। आगे बेतिया जिला से बिलोंग करते हैं। तो मैं इनसे कुछ जानने की कोशिश करूंगा कि हमारे पलटू चाचा के बारे में इनका क्या सोचना है, क्योंकि बिहार में इतना बड़ा खेला हो गया है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि नीतीश कुमार जी करते क्या है 5 साल के सरकार में। वो तो ऐसा लगता है कि 3 से 4 बार तो शपथ ले लेते हैं 5 साल के सरकार में। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में संभाला है बिहार को, तब से ना जाने उन्होंने कितनी बार शपथ ले चुका है। अब ये हर बार पलटू चाचा पलटते रहते हैं। बात ही समझ में नहीं आती कि क्यों पलटते रहते हैं। अभी विकास का काम जो है बिहार के अंदर, विकास का काम बहुत ही तेजी से चल रहा था। आप सबको अगर पता नहीं होगा या फिर पता होगा तो मैं दोबारा से बता दूं कि पटना के अंदर मेट्रो का काम काफी फास्ट काम चल रहा था और पूरे बिहार के अंदर विकास का काम बहुत ही अच्छा चल रहा था। बट अचानक के पलटू चाचा का पलटने से जो है बहुत बड़ा समस्या हो गया। तो आपका क्या कहना है कि नीतीश कुमार जी ये बार बार पलटते रहते हैं, आपका क्या कहना है इसके बारे में? नीतीश कुमार जी बार बार पलटते रहते हैं। मतलब राजनेता के बारे में तो ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये बार बार क्यों पलटते हैं इनके बारे में मैं उनसे अगर मिलेंगे पर्सनली तो पूछूंगा जरूर कि क्या रीजन है आपका कि पलट जाते हैं, क्यों पलट जाते हैं। हाँ। मतलब क्या हो सकता है, क्यों पलटने का कारण क्या हो सकता है? कुर्सी बचाना। तो नहीं, तो नेता लोग तो ऐसा होता है कि नेता लोग तो अपने कुर्सी के लिए ही मरते हैं, उसमें तो सोचने वाली तो दो राय तो है नहीं। नेता कोई भी हो, चाहे वो नेता छोटा हो या बड़ा हो, वो अपने कुर्सी के लिए ही मरते हैं। उनको अपनी कुर्सी से मतलब होता है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो या फिर वो कांग्रेस की सरकार हो। हर कोई अपने कुर्सी हड़पने के चक्कर में रहता है। और कुछ यही कि अभी तो विकास बढ़िया चल रहा था, शिक्षा की बहाली भी हुई थी। जब सरकार तेजस्वी यादव ने जब नौकरी का वादा किया था, नौकरी बहुत ज्यादा काफी रफ्तार में, काफी सारे उसमें नौकरी भी उन्होंने काफी सारे दिए हैं। हम इस बार कहेंगे कि पलटू चाचा को हटाइए और नया सरकार बनाइए, क्योंकि पलटू चाचा की उम्र होगी। सरकार के रूप में अगर देखा जाए बिहार के अंदर, तो मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा होना चाहिए? अभी तो फिलहाल है तेजस्वी यादव। इनका कहना है कि बिहार में अगर मुख्यमंत्री का किसी का चेहरा होना चाहिए तो तेजस्वी यादव का होना चाहिए। हालांकि अभी क्या है, 17 महीना वो सत्ता में थे और 17 महीने में काफी ज्यादा उन्होंने मेहनत किया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। नौकरी के मामले में, शिक्षा बहाली के मामले में, हेल्थ के मामले में, किसी भी चीज की पॉलिसी, किसी भी फील्ड के मामले में उसने बहुत ही अच्छा उन्होंने तेजस्वी यादव ने काम किया है। और अचानक से पलटू चाचा ने दोबारा से पलटी मार लिया और बीजेपी में जाके मिल चुके हैं। और उन्होंने, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुबह उन्होंने इस्तीफा दिया और शाम होते होते उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर लिया। ये सोचने वाली बात हो जाती है कि उधर से इस्तीफा ऐसे फेंक के आते हैं और इधर आके घुस जाते हैं। और सबसे खराब बात तो मुझे ये लगा कि जब बीजेपी के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार जी थे, तो जिस टाइम इनका जब नाता टूटा था, तो नीतीश कुमार ने बोला था कि मैं मर जाऊंगा पर बीजेपी में कभी दोबारा वापस नहीं जाऊंगा। ये बोले थे मरना पसंद है पर दोबारा बीजेपी में जाना पसंद नहीं है। और उसी बीच में अमित शाह ने भी कुछ बोला था। वो भी बोले थे कि अब उनको नहीं रखेंगे, लेकिन फिर बीजेपी के अंदर आने के लिए उनकी, नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। अमित शाह ने बोले थे और नीतीश कुमार जी ने ये बोला था कि मर जाना पसंद है पर बीजेपी में जाना पसंद नहीं। अब बताइए कि नीतीश कुमार पलटू चाचा हमेशा पलटते रहते हैं और उन्हीं का बोला हुआ बात है कि मैं मरना पसंद करूंगा पर बीजेपी में वापस जाना पसंद नहीं करूंगा। और बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने बोला था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी की तरफ से हर रास्ता बंद है। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती, जैसे उधर से गठबंधन में कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, हिलता डुलता दिखा गठबंधन के अंदर, जैसे थोड़ा सा टकराव दिखा, बीजेपी ने अपना दरवाजा खोल दिया कि आइए नीतीश कुमार जी, दरवाजा हमारा खुला हुआ है। तो सच तो यही है कि नेता कोई भी हो, चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का हो, नेता कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, हर नेता जो है अपने कुर्सी के लिए ही मरते हैं, बाकी कुछ नहीं। जनता चाहे मरे या फिर चूल्ही भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जो है समझ में नहीं आता, बार बार वो पलटी मारते रहते हैं। पर ये बार बार पलटी मारने से आप सबको शायद ये पता नहीं होगा, अगर पता होगा फिर भी आप सुन लीजिए कि बार बार अगर ऐसा होता है किसी भी राज्य में, चाहे वो बिहार हो या पूरे भारत के किसी भी राज्य की बात करता हूं, अगर ये बार बार ऐसी समस्या आती है, बार बार सरकार मतलब पलटी करती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो वहां का उस राज्य का जो विकास का काम होता है वो काफी ज्यादा 70 पे स्लो हो जाता है। और सिंगल सरकार रहता है जो 5 साल चलता रहता है, उसमें होता क्या है
कि उनका जो विकास का काम होता है वो अपने रफ्तार पे होती है, क्योंकि बीच में कोई रोक टोक नहीं होता है। पर ये बार बार अगर 1 साल पे 17 महीने पे बार बार अगर सरकार चेंज होती रहती है तो उसमें क्या है, विस्तार का जो काम, विकास का जो काम होता है वो काफी ज्यादा जगह पे स्लो हो जाता है। अच्छा, आपका क्या कहना है, अगर बिहार के अंदर अभी क्या है, तेजस्वी यादव के राज्य में 17 महीने के जो उन्होंने शासन किया है बिहार में, अभी जो है वहां पे पटना के अंदर, मैं वहां पटना गया हुआ था तो वहां पे देखा, मेरे को फ्लाइट पकड़ना था पटना, तो पटना गया हुआ था तो वहां देखा मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा था। काफी तेजी से चल रहा था। हाँ। अभी पटना के जो नीचे अंडरग्राउंड का जो काम चल रहा था फाइनल भी हो गया है। हाँ, नहीं, काफी जगह फाइनल हो गया, मेट्रो का काम काफी जगह फाइनल है और आज भी वो विस्तार में है। लेकिन पर अभी जहाँ से निकलना है, जहाँ जाना है वहां तक नहीं फाइनल हुआ। नहीं फाइनल हुआ, वहाँ बेसमेंट में फाइनल हुआ। तेजी से काम चल रहा था, लेकिन अभी पलटू चाचा के पलटने से वहां भी फिर रुकावट होगा, क्योंकि सरकार बदल गया। अब तो विपक्ष हो गया ना, तेजस्वी यादव विपक्ष हो गया। तब वो क्या करेंगे, केवल संसद में अपना आवाज उठा सकते हैं कि इधर काम रुक गया, उधर काम। अरे पलटू चाचा जहाँ गए हैं उनको भी तो देखना चाहिए था कि हमारा बिहार विकसित कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन इनके पलटने से फिर वो पीछे आ गया। नहीं, अब आपको क्या लगता है कि बिहार के अंदर एक सीएम के रूप में एक ऐसा चेहरा होना चाहिए कि हमारे बिहार को जो है विकास के रास्ते पे, डेवलप के रास्ते पे लेके चल सके? देखिए, अभी तो जिस तरह से काम कर रहे थे तेजस्वी यादव, मेरे हिसाब से तो अभी उनको अगर अगला मौका देना चाहिए तो उनको ही देना चाहिए, क्योंकि अभी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, अगले अगर वो होंगे सीएम, अगले 5 साल भी वही करेंगे। अच्छा, आपको एक बात आपने अगर सुना होगा तो मैं वैसे बता रहा हूँ, एक बार नीतीश कुमार जी बोले थे कि हमारा टाइम तो अब पूरा हो चुका है, मतलब रिटायरमेंट जो भी होता है, हमारा टाइम पूरा हो चुका है, अगला अगर मुख्यमंत्री के रूप में कोई है तो वो है तेजस्वी यादव। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती कि जब उनका टाइम पूरा हो ही गया है तो पलटी मारने की ऐसी क्या नौबत आ गई, ऐसी जरूरत ही क्या पड़ गई? मैं पहले ही बोला था, वो अपने कुर्सी के लिए ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई कुर्सी के लिए ही मरता है। कुर्सी छोड़ देगा फिर वो कहीं के नहीं रहेगा, उसका जिंदगी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं, राजनीति के अलावा तो कुछ आता नहीं, पलटने के अलावा और कुछ नहीं आता जिंदगी में। हर साल पलटता ही है भाई। हाँ, वो मतलब ये सोच लीजिए 15 साल के राज में न जाने कितना बार उन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया है, कितना बार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ये बात तो है। जब वो कुर्सी छोड़ देंगे तो पलटेंगे कहाँ? पलटेंगे कहाँ, सही बात है। इनकम कहाँ से होगी? कुछ घोटाला कहाँ से होगा? ये सब तो चीज उनके मतलब पलटने हैं। एक बात तो मैं कहूंगा, नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम में उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, छवि के मामले में नीतीश कुमार जी का छवि साफ है, काम करते हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं करते हैं, लेकिन ये पलटने के चक्कर में ना बहुत काम पीछे हो गए हमारे बेतिया जिला में। अच्छा, आप पलटने की बात है, मैं पलटने की बात से ही पूछ रहा हूँ कि नीतीश कुमार क्या लगता है कि मतलब क्या सीएम के रूप में कैसा आदमी हो सकते हैं? घटिया, बिल्कुल बकवास। मतलब ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम के मामले में 3rd क्लास इंसान है, जो शायद मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत के अंदर शायद ऐसा कोई सीएम होगा जो इतना शपथ ग्रहण लिया होगा। 9 बार शपथ ग्रहण ले लिया सीएम का उन्होंने 9 बार शपथ ग्रहण 9 बार, क्योंकि भाई जब तुम 9 बार सीएम के, तुम एक ही जगह टिक के अगर 3 ही बार सीएम के शपथ लिए होते तो हमारे बिहार में और भी काम आगे होता। और सबसे बड़ी बात है, अगर बार बार अगर ऐसे शपथ ग्रहण, अगर बार बार तुम इस्तीफा देते हो, बार बार पलटी मारते हो, लोग हंसते हैं। आउट ऑफ स्टेट में जाइए, बिहार के लोग न्यूज सुनते हैं, लोग हंसते हैं, यार क्या है यार बिहार। मेरा कहना है कि अगर उनके ऊपर कोई दबाव आ रहा है कि प्रेसलाइजर में तुम ये मत करो, भाई मीडिया है, जानता है, बताओ कि हमारे ऐसा हो रहा है। दबाव क्यों आ रहा है? वो मुख्यमंत्री के पद पे है, दबाव क्यों आएगा? मेन तो आती है। मेरा कहना है कि एक घर है, घर के अंदर एक मेन मुखिया होता है, और मेन मुखिया होता है वही सबका करता धरता होता है। नहीं, कभी कभी मुखिया पर दबाव आ जाता है, कैसे जा मान लीजिए मुखिया हो, मैं यहाँ पे प्रेशर कर रहा है कि ये नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे कर रहे हो, कहीं पीछे वाला जो है सपोर्ट करने वाला बोला नहीं अभी नहीं करना है, हो सकता है तो इसके लिए और भी जनता मीडिया है, बहुत सारी चीजें मैं बता सकते हैं, बात कर सकते हैं। वही मैं कह रहा था कि आप अपने सीएम पर कोई दबाव दे रहा है आपको, तब मीडिया को बुलाइए कि हाँ भाई मेरा गठबंधन सरकार में ऐसे हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, मैं पलट रहा। तो एक बात ही समझ में आती है, अचानक से कोई पलटी बिना किसी वजह, मतलब बिना कोई वजह बताए, मतलब पलटी मार जाना है, कहां तक का सही है? हाँ, ये मुझे नहीं समझ में आता कि बिना कोई वजह बताए, अगर कोई वजह बताया होता है कि हाँ तेजस्वी मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, तो भाई एक होता है चलो पलट रहा है तो अच्छे काम के लिए पलट रहा है। बिल्कुल। बिना बताए पलट जा रहा है, तो इससे घटिया आदमी तो कहीं नहीं देखा। अच्छा, चलिए छोड़िए, नीतीश कुमार जी का अभी भी 17 महीने वो सत्ता में तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं, बीजेपी का गठबंधन तोड़ के जो है दोबारा से लालू यादव के बेटे के साथ गठबंधन उन्होंने बनाया। तो 17 महीने के सत्ता के अंदर आपको क्या लगता है कि बिहार के अंदर कैसा स्थिति रहा होगा, कैसा डेवलप? बिहार के अंदर पहले सबसे बढ़िया शिक्षा हुआ, शिक्षा व्यवस्था अच्छा हुआ, स्वास्थ्य में जो मतलब हेल्थ का जो हेल्थ सुधारमेंट हुआ, शिक्षा सुधारमेंट हुआ, हेल्थ सुधारमेंट हुआ। ठीक, अभी भी मतलब जो विकास के काम चल रहे थे, जैसे नौकरी के लेकर अच्छा काम हुआ, अच्छा काम हो रहा था, जैसे मेट्रो का बताया वो भी काम अच्छा, मेट्रो का काम चल रहा था, जैसे रोजगार उद्योग का काम अच्छा चल रहा था। अभी इनके देखिए पलटू चाचा के बारे में बताते हैं, पलटू चाचा के पलटने के चक्कर में हमारा बेतिया जिला में 5 साल से ओवरब्रिज बन ही रहा है,
लीजिए, मतलब पलटने के चक्कर में ओवरब्रिज का काम रुका जो कि 5 साल से अभी चल ही रहा है। मुझे फाइनल कब तक होगा वो पता नहीं है, बस चल रहा है क्योंकि वहां पे ओवरब्रिज काफी दिनों से बन रहा है, अभी तक फाइनल नहीं। आपके बेतिया से कौन विधायक कौन है? चिराग पासवान बनेंगे इस बार। पहले कौन थे? अभी मतलब अभी कौन थे? भूल गया अभी तो उनका, अभी बारे पता नहीं है, याद नहीं है, याद था पर भूल गया। ठीक है, तो चलिए अगले बनेंगे। बिहार में बार बार पलटी करना, बार बार नीतीश कुमार पलट जाते हैं। मुझे किसी भी एंगल से एक मुख्यमंत्री मतलब एक सीएम के रूप में सीएम का चेहरा अच्छा नहीं लगता है। ये चीज आम जनता अगर करता है कि अगर हमने ये बोला ऐसे कर लिया तो चलता है, पर एक मुख्यमंत्री अगर ऐसा कुछ करता है तो ये बात समझ में नहीं आता है, पलटने का सिस्टम समझ में नहीं आता है। तो ये पलटू चाचा का पलटने का सिस्टम तो चलता ही रहता है, पर मेरा मानना है कि इस बार जो इलेक्शन होंगे, बिहार के सीएम का इलेक्शन जब होगा तो बिहार में आम जनता को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ चेहरा तलाश करनी पड़ेंगी, जो एक अच्छे चेहरे की तलाश होनी चाहिए, जो पूरे विकास को जो है डेवलप का काम कर सके, विकास का काम हो सके बिहार के अंदर। ऐसा कोई चेहरा ना हो जो पलटू चाचा की तरफ बार पलटी मारते रहे, क्योंकि अगर बार बार पलटी मारने से हमारे विकास का काम रुकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो काम रुक जाती है कि नहीं? और कुछ नहीं, बस तो आज के लिए इतना ही। ये हमारे साथ रहे, इन्होंने कुछ बताया, हमने इनसे पूछा। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।